नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे महंगाई की। महंगाई के चलते आम आदमी का सुबह का नाश्ता भी महंगा हो गया है। नमकीन, बिस्कुट, ब्रेड, रस, डबल रोटी, मट्ठी पर 3 गुना दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। दामों में बढ़ोतरी के चलते मजदूर वर्ग की जेब पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। आमतौर पर हर किसी के दिन की शुरुआत चाय की चुस्कियों के साथ होती है। दिन में शरीर की थकान दूर करने के लिए भी इंसान चाय का सहारा लेता है और चाय के साथ ब्रेड, रस, डबल रोटी, मट्ठी का प्रयोग करता है। लेकिन अब आम आदमी का सुबह का नाश्ता भी महंगाई की चपेट में आ गया है। चाय की चुस्कियों से दिन की शुरुआत करने वालों को अब अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। चाय के साथ साथ दूसरी खाद्य सामग्री जैसे नमकीन, बिस्कुट, ब्रेड, रस, डबल रोटी, मट्ठी पर 3 गुना दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सबसे ज़्यादा असर मजदूर वर्ग पर पड़ रहा है। दिन में 200 से लेकर 300 रुपए तक की कमाई करने वाले मजदूर को 50 रुपए का खर्चा चाय व अन्य सामान पर ही करना पड़ रहा है। हाल ही में हुई बढ़ोतरी के चलते मजदूर वर्ग खासा परेशान नजर आ रहा है। उसकी माने तो मजदूरी में मिलने वाले पैसों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन एक आम आदमी का जो सबसे बड़ा सहारा है चाय और खाने का सामान, उस पर बढ़ोतरी दर्ज हुई है। उन्होंने बताया जो चाय पहले 6 रुपए में मिल जाया करती थी, अब वो चाय 10 रुपए में लेते हैं। चाय के साथ खाई जाने वाली मट्ठी 2 रुपए से बढ़कर 5 रुपए पर पहुंच गई है। ब्रेड का डब्बा 25 से बढ़ाकर 30 रुपए पर पहुंच गया है और बिस्किट का डब्बा 60 से 70 पर पहुंच गया है। रस का पैकेट 90 से बढ़कर 110 पर पहुंच गया है। डबल रोटी जो 15 रुपए प्रति पीस मिलती थी, अब वो 20 रुपए की मिल रही है। मट्ठी 120 रुपए किलो से बढ़कर 140 रुपए किलो पर पहुंच गई है। मजदूरी का काम करने वाले लोगों ने बताया कि 200 से 300 रुपए तक वो दिन में कमाते हैं और सुबह और शाम की चाय पर उनको करीब 50 से ज़्यादा खर्च करना पड़ जाता है। वहीं दुकानदारों की माने तो महंगाई का असर इस खाद्य सामग्री पर पड़ रहा है। कंपनी द्वारा रेट बढ़ा दिए गए हैं। महंगाई के बढ़ जाने से चाय की टपरी लगाने वालों को भी इसका सामना करना पड़ रहा है। उनकी माने तो उनकी चाय और दूसरे सामान की बिक्री पर खासा असर पड़ रहा है। अब जो पहले 20 रुपये का ब्रेड आता था वो 25 रुपये का हो गया, 40 वाला 45 का हो गया। एकदम से 5-5 रुपये की जंप लगी है ब्रेडों पे। तो ग्राहक तो एकदम से ही शॉक्ड हो जाता है इसमें। वजन का कोई फर्क पड़ा है? वजन तो सेम ही है। छोटे ब्रेडों में थोड़ा वजन बढ़ा दिया और पैसे बढ़ा दिए हैं, बाकी बड़े ब्रेडों में सेम वजन रखा है। अच्छा, हाँ जी। बात करें नमकीनों की, किस प्रकार? नमकीनों में तो वजन घटाया ही है। 40 ग्राम वाला आज 25 ग्राम 20 ग्राम पे आ गया है, आधा वजन हो गया है। तो वही है, वेट कम कर दिया। जहाँ तक कंपनियों का था वेट कम कर दिया, नहीं तो जिसने रेट बढ़ा था रेट बढ़ा दिया। अच्छा, तो दिन पर दिन ऐसे रेट बढ़ते जाते हैं। मिला है रेट हो गया, रेट जी 6-7 रुपये थे, अब फिलहाल 10 रुपये हो गए और महंगाई बढ़े जा रहे हैं। अच्छा, मजदूर आदमी है जी। और जो बात करें मट्ठी की, बात करें चाय, मट्ठी है जी, पहले 2 रुपये खाते थे, 5 रुपये हो गए। सब कुछ बढ़े जा रहे रेट बढ़ते जा रहे हैं जी। कितने कमाते हैं? 2-250 रुपये कमाते जी। 100-150 रुपये चाय पानी में चले जाते हैं। चले जाते हैं डेली के। हाँ जी। चाय पीते थे, 10 रुपये की चाय आ रही है। अच्छा, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो महंगाई बढ़ती जा रही है। और इस तरह का आप मट्ठी ले रहे तो हाँ, 1 रुपये की मट्ठी आती है, 5 रुपये की मट्ठी आ रही है। 5 रुपये बढ़ती है, तो महंगाई बढ़ती जा रही है। डेली क्या काम करते हुए? कपड़े काम करते हैं। कितना कमाते हैं? 100-150, 200, बस 150-200। तो कितना चाय में खर्च हो जाता है तुम्हारा? चाय में हो जाता है 10 रुपये। चलिए खबरों में बात करेंगे अब बदमाशों के बढ़ते हौसलों के बारे में। फैजाबाद में आए दिन बदमाशों की गुंडागर्दी की तस्वीरें खुलेआम सामने आ रही है। बदमाश आए दिन किसी के साथ भी मारपीट करते हैं, किसी पर हमला कर देते हैं, किसी को भी घायल कर देते हैं। ऐसा ही ताजा मामला फैजाबाद के आदर्श नगर थाना क्षेत्र से सामने आया है। यहाँ पर कुछ हथियारबंद बदमाशों ने घर पर लोहे की रॉड और लाठी डंडों के साथ हमला कर दिया। इस हमले में पीड़ित पक्ष के कई लोग घायल हो गए। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है और सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग भी की है। वीडियो में दिखाई दे रहे ये वही बेखौफ बदमाश हैं जिन्हें पुलिस का खौफ नहीं। एक घर पर लोहे की रॉड और लाठी डंडों के साथ ताबड़तोड़ इन्होंने हमला कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि फैजाबाद के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में आए दिन इस तरीके की वारदातें सामने आ रही हैं।
जहां पर खुलेआम बदमाश हाथों में लाठी डंडे लेकर किसी पर भी हमला कर देते हैं और किसी के साथ भी मारपीट कर देते हैं। ऐसा लगता है कि आदर्श नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी बदमाश को पुलिस का कोई खौफ ही नहीं। ऐसा ही मामला आदर्श नगर गली नंबर 6 से सामने आया, जहां पर मामूली सी कहासुनी को लेकर 10 से 12 बदमाशों ने हथियार के साथ एक युवक पर और उसके परिवार के साथ पहले तो मारपीट की और उसके बाद लाठी डंडे से उसके घर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में पीड़ित पक्ष के घर के लोहे के गेट को भी बुरी तरह से तोड़ दिया गया है। वहीं पीड़ित ने कहा कि उसकी गली में एक सट्टा खिलाने वाला और एक पुलिस के साथ मिली भगत करने वाला युवक रहता है, जो आए दिन किसी के साथ भी झगड़ा कर देता है। उसे पुलिस का कोई खौफ नहीं, उसे सिर्फ अपने घर के सामने बैठने से मना किया था। बस इसी बात को लेकर उसने पहले तो पीड़ित पक्ष के साथ और उसके परिवार के साथ मारपीट की, फिर बाहर से बदमाश बुलाकर उसके घर पर हमला करवाया। फिलहाल पीड़ित पक्ष डर के साए में जी रहा है। पीड़ित पक्ष में पुलिस आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं आदर्श नगर थाना प्रभारी का कहना है कि देर रात झगड़े की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल दोनों पक्षों के लोगों को गंभीर चोटें लगने की बात कही है और दोनों पक्षों से शिकायत ले ली है। मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मेरे साथ ये हुआ कि मैं अपने दरवाजे पे आकर के ड्यूटी पे से आकर के बैठता हूँ जैसे ही मेरे पास बुजुर्ग लोग आकर के बैठ जाते हैं। आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि मैं ड्यूटी से पैसे आकर के बैठा और आकर के मैंने कही वो औरत ठीक नहीं है भाई, मेरे दरवाजे पे यहाँ किसी की हेल्प। कही और कौन है? संजीव कुमार है। औरत कौन है? औरत पता नहीं, मैं नहीं जानता, नॉन औरत है। अच्छा। मैंने उससे मना करी, वो इस चीज़ के ऊपर मेरे ऊपर भड़क गया। भड़कने के बाद में तू मैं होने लगी। मेरा लड़का मेरे को खींच के अंदर ले गया, हम अंदर चले गए। उसने बदमाश बुला लिए, मेरे लड़के के भी मिलने वाले दोस्त आ गए, ठीक है ना। उन्होंने कही तुम दूसरे के दरवाजे पे क्यों आकर के इस तरह की करते हो, अपने दरवाजे पे करो, तुम्हारा घर ये रहा और मेरा घर हमारा घर ये रहा, तुम अपने घर के दरवाजे पे करो। उसके बाद में उसने गाड़ी देनी शुरू कर दी। मेरे लड़के के जो दोस्त थे उन्होंने कही तू अपने घर जा, ये भी अपने घर जा। मोहल्ले वालों ने भी हम समझा करके अंदर बंद कर दिए। 50-60 लड़के बुलाए उन्होंने, बदमाश अपने लड़के के फ़ोन किया, वो कोई जिम चलाता है, वो सारे लड़के आगे, मेरे दांत भी टूट रहे। ऐसा तो साहब बीती रात आदर्श नगर के गली नंबर 6 में कुछ हथियारबंद बदमाशों ने एक घर पर हमला किया है, क्या कुछ पूरा मामला है? इसमें 2 पार्टियां हैं, एक संजीव एक धीरज, दोनों एक ही गली में रहते हैं और किसी बात को लेकर इसमें साथ में ये बैठे थे और किसी बात को लेकर इनका आपस में कहासुनी हो गई, लेकिन आपस में दोनों वहाँ झगड़ा करने लगे। जो गली के कुछ लोगों ने आके इनका बीच बचाव कर दिया। कुछ वहाँ से दोनों अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बाद धीरज 3-4 लड़कों के समेत आया। संजीव अपने घर के सामने खड़ा था तो उसके साथ आते ही झगड़ा शुरू कर दिया। जी। इसके अलावा देखा जा रहा था कि एक वीडियो आ रही है जो कि लगातार वायरल हो रही है, जिसमें कुछ हथियारबंद बदमाश आते हैं, लोहे की रॉड लाठी डंडे लेकर के घर पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? उसमें जब धीरज के साथियों द्वारा धीरज द्वारा उनके चोट मारी गई, वो हॉस्पिटल चले गए थे, लेकिन उसके बाद संजीव के जो लड़के हैं उसके साथी 1-2 लड़के और धीरज के घर के सामने जाके वहाँ गेट पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। वो वीडियो में जो आई हुई है, लेकिन कुछ गली के लोग उसमें बचाव भी कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। सर आप 1-2 लड़कों की बात करें, परंतु वीडियो में 5 से 7 लड़के नजर आ रहे हैं। हाँ, वीडियो में 4-5 लड़के नज़र आ रहे हैं जिनके हाथों में डंडा है और इन पर दोनों तरफ से अभी दरखास्त आई है। अब बयान लिखने दोनों तरफ से 2-2 आदमी एडमिट भी हैं दाखिल हॉस्पिटल में, इनके बयान लिख के और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्या स्थिति है दोनों पक्षों की? फिलहाल दोनों पक्षों की ठीक है, अपने अपने शांति बनी हुई है। बाद में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक आधार कार्ड संचालक को 6 फर्जी मोहरों और फर्जी दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के कब्जे से स्थानीय निगम पार्षद, MLA, जिला शिक्षा अधिकारी आदि की मोहरें बरामद हुई हैं, जिनका उपयोग करके आरोपी फर्जी दस्तावेज तैयार करते हुए आधार कार्ड, पैन कार्ड, श्रम कार्ड आदि तैयार करता हुआ मिला। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार करके
पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट चुकी है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने कार्रवाई करते हुए संचालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक फरीदाबाद में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते को गुलाब सिंह पुत्र धन सिंह निवासी राजा गार्डन गोपी कॉलोनी और फरीदाबाद द्वारा बतौला सूचना प्राप्त हुई थी कि तिगांव रोड पर करण देव कॉम्प्लेक्स में नेट पॉइंट के नाम से एक कॉमन सर्विस सेंटर खोला हुआ है। उनके द्वारा स्थानीय निगम पार्षद, एमएलए, जिला शिक्षा अधिकारी आदि की मोहरों का उपयोग करके फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, श्रम कार्ड आदि तैयार किए जाते हैं। इस कॉमन सर्विस सेंटर के औचक निरीक्षण पर यहाँ विभिन्न अधिकारी और राजनेताओं की 6 मोहरें मिली। इन मोहरों का उपयोग कुछ दस्तावेजों पर भी किया हुआ था। इनके द्वारा फर्जी दस्तावेजों पर इन मोहरों का उपयोग करते हुए नागरिक के आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवाने से संबंधित दस्तावेज तैयार किए जाते थे। स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर उपस्थित तुषार को गिरफ्तार कर लिया गया है और मौके से बरामद मोहर, फर्जी दस्तावेज और कंप्यूटर उपकरणों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। आज सीएम फ्लाइंग फरीदाबाद की टीम को एक सूचना मिली थी कि बतौला गांव है डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में, वहाँ पे एक ये आधार कार्ड का एक सेंटर खोला हुआ है। वो श्रीमान जी क्या करते हैं कि फर्जी बहुत सारे ऑफिसर्स की, कुछ एमएलएज की उसने वो रखी हुई है स्टैंप्स, और उनको मार के अटेस्ट करके और खुद ही किसी का भी आधार कार्ड में कोई अमेंडमेंट, कोई चेंजिंग करवानी हो, कोई नया बनवाना हो, वो फेक बना देता है। तो उसमें रेड की गई, उसमें बहुत सारी स्टैंप्स वहाँ बरामद हुई हैं और अभी एक बंदा भी वहाँ पे राउंड अप हुआ है। तो लोकल पुलिस को बुला के वो लीगल एक्शन जो भी है वो करवाया जा रहा है और बाकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा ये मोहर जो स्टैंप्स हैं कहाँ से ये प्रोक्योर करता था, कहाँ से लेके आता था या कहाँ बनवाता था और आगे किस किस लोगों के आगे इसने इस तरह के आधार फर्जी बनाए हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। होटल के अपराध जांच शाखा पुलिस ने भारी मात्रा में गांजे से भरे हुए कंटेनर को पायलट कर रही गाड़ी सहित 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए गांजे की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। 474 किलो 800 ग्राम गांजे की तस्करी के लिए ये आरोपी विजयनगर उड़ीसा से एक कंटेनर में भरकर इसे ला रहे थे। पुलिस का कहना है कि आरोपी को अदालत में पेश करके गहनता से पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। जिला पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल ने बताया कि होटल अपराध जांच शाखा में तैनात उप निरीक्षक हनीश खान को मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि विजयनगर उड़ीसा से एक कंटेनर में भारी मात्रा में गांजा भरकर तस्करी के लिए लाया जा रहा है। कंटेनर को एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी भी पायलट कर रही है जो कुछ ही देर में होटल से होते हुए गुजरेगी। सूचना मिलते ही पुलिस ने टीम गठित करके उजीना ड्रेन के समीप नाकाबंदी शुरू कर दी। नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी व एक कंटेनर पुलिस को कोसीकला की तरफ से आते हुआ दिखाई दिया। टीम ने जब कंटेनर और गाड़ी चालक को रुकने का इशारा किया तो गाड़ी व कंटेनर का ड्राइवर पुलिस टीम को देखकर मौके से भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस ने मौके पर ही दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी गाड़ी चालक की पहचान अमरपुत्र वेदराम निवासी नेहरा तहसील गोवर्धन जिला मथुरा व कंटेनर चालक की पहचान मुस्तकीम पुत्र कल्लू निवासी पट्टू का तहसील तावड़ू जिला नूह के रूप में हुई है। पुलिस ने जब कंटेनर की तलाशी ली तो कंटेनर से बोरे भरे हुए थे और 474 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए इस गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ से ज़्यादा है। ये गांजा विजयनगर उड़ीसा से कंटेनर में भर के तस्करी के लिए यहाँ लाया जा रहा था, जिसे स्विफ्ट डिजायर गाड़ी पायलट कर रही थी। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करके उनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी और रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों से ये भी पता लगाया जाएगा कि वो इस गांजे को कहां तस्करी के लिए ले जा रहे थे। काफ़ी हैवी कमर्शियल क्वांटिटी इन्होंने रिकवर की है और ये हमारा 12वां मुकदमा है हमारे सीआईए की तरफ से। हमारे सीआईए पलवल और सीआईए होटल दोनों नारकोटिक्स पे काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो उसी कड़ी में आज सुबह हमारे सीआईए होटल हमारे जो इंस्पेक्टर हैं जंगशेर जी, इनके नेतृत्व में एक टीम गठित की गई एसआई हनीश के नेतृत्व में, जिनको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि ये पंजाब नंबर का ट्रक है और यूपी नंबर की एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है, जो डिज़ायर गाड़ी ट्रक की पायलट कर रही है और उसमें काफ़ी भारी मात्रा में नारकोटिक्स है, गांजा उसमें भरा हुआ है। उसको रोक के चेक किया जाए तो उसमें बरामद हो सकता है। तो इस सूचना पे
हमारे SINS की टीम ने नाकाबंदी की हमारे कर्मन बॉर्डर के पास और नियमानुसार ड्यूटी स्टेट को बुलाया गया और उनकी प्रेजेंस में सर्च की गई। वो सर्च करने पे ट्रक के अंदर जो नमक के कट्टे हैं और उनके नमक के कट्टों के बीच में ये गांजा पत्ती छुपाई हुई थी, जिसमें करीब 91 के करीब पैकेट थे, जिनको इकट्ठा करके बोरों में रखा गया और टोटल इसमें 474 किलोग्राम 800 किलोग्राम इसमें बरामद हुआ है। तो काफ़ी अच्छी रिकवरी है और मैं अपनी CIA की टीम को इस चीज़ की बधाई देता हूँ। तो सर कितने आरोपी इसमें बरामद किए? ये आगे अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी हमने बरामदी की है जो, और इसका कल पुलिस रिमांड लेंगे। अभी ये विजयनगर उड़ीसा से लेके चले थे और जैसे ही हमारा ये कर्मन बॉर्डर पे आए तो हमने इनको इंटरसेप्ट किया है। चलिए खबरों में बात करेंगे अब युवाओं के विरोध प्रदर्शन के बारे में। हरियाणा में लंबे समय से लंबित पड़ी भर्तियों के विरोध में युवाओं ने एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। युवा बस स्टैंड चौराहे पर एकत्रित हुए और शहर में जुलूस निकालते हुए लघु सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम तहसीलदार संजीव नागर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में युवाओं ने सेना सहित अन्य विभागों में भर्तियां खोलने की मांग की। युवा सुबह बस स्टैंड चौराहे पर पहुंचे, जहां से किटवाड़ी चौक, रसूलपुर चौक, आगरा चौक होते हुए जुलूस लघु सचिवालय पहुंचा। सचिवालय में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन में कहा गया कि हरियाणा सरकार की सभी भर्तियां लंबित पड़ी हुई हैं। पिछले 2 वर्षों से सेना व हरियाणा पुलिस की भर्ती प्रक्रिया बंद है और कोरोना काल के कारण भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो गई। CET के पेपर 2 वर्षों से नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण भर्ती भी नहीं हो पा रही और ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी सहित अन्य भर्तियां भी नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण युवा खासा परेशान है। काफ़ी युवा बेरोजगारी के चलते आत्महत्या तक का रास्ता अपना चुके हैं। सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति गलत है, जिसमें बदलाव की जरूरत है। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा गरीब छात्रों की पहुंच से दूर हो जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा को टैक्स फ्री करने, सेना हरियाणा पुलिस में भर्ती शुरू करने, CET की परीक्षा कराने, कर्ज मुक्त शिक्षा देने की मांग की है। कि हम पलवल से ही हैं, हमारी मांग यह है कि हमारी जितनी भी भर्तियां उनको जल्दी से जल्दी किया जाए। जैसे कि हमारी हरियाणा पुलिस की भर्तियां अध्यापक की हैं और हरियाणा सरकार ये कहती है कि हम भर्तियों को फेयर करते हैं। उन्होंने बहुत करप्ट फैला रखा है सरकार में। हम चाहते हैं कि भर्ती फेयर हो और उनका एक टाइम पीरियड बने, कैलेंडर बने। हमारी सरकार से यही बात है, जितनी भर्तियां रुकी हैं उनको पूरी करें और अध्यापक की भर्तियों को जरूर लाएं। हमारे पास सभी विभाग के बच्चे हैं, जो पुलिस में भी हैं, अध्यापक भी हैं और CET की एग्जाम डेट देते बच्चे बहुत थक लिए हैं, उनका मनोबल टूट चुका है। वो चाहते हैं कि CET का एग्जाम जल्द से जल्द हो। हमारी सरकार से यही उम्मीद है कि हरियाणा पुलिस पे जितना भी केस है उसको जल्दी से फारिग करे, अध्यापक की परमानेंट भर्ती करे। हमारी भर्ती पूरी नहीं हो रही है। CET के एग्जाम की डेट जल्दी दो, अध्यापक की भर्ती पूरी करो, आर्मी की जल्दी दो, इस चीज की मांग है हम सब। और क्या मांगे हैं? कौन-कौन से आपके साथ हैं? आर्मी के हैं, पुलिस के हैं, अध्यापक के हैं और बहुत की डिफेंस की भर्ती 3 साल से अटकी पड़ी है। एयरफोर्स ले लो, चाहे नेवी ले लो, चाहे आर्मी ले लो, भर्ती का फिजिकल हो गया लेकिन 2 साल हो गए, टेस्ट नहीं हो रहा। अब सरकार बोल रही है कि 4 साल के नया नियम लाने वाले हैं जो टेम्परेरी भर्ती की जाएंगी। और सरकार, हरियाणा सरकार की बात करें तो 2019 में इन्होंने इलेक्शन के टाइम पे भर्ती की थी। उस टाइम पे इन्होंने 2 महीने के अंदर सारी भर्तियां फेयर कर दी। उस टाइम से आज 3 साल हो गए हैं, कोई भर्ती नहीं हो रही। 2024 के में टारगेट है, ये बच्चों को बहका रहे कि हम जल्दी भर्ती करेंगे 24 तक फिर इनको खींचेंगे। उसके बाद ही ये सारे बच्चे इतने गरीब परिवारों से आते हैं, नॉर्मल परिवार से बच्चे बिलोंग कर रहे हैं, इनके लिए फीस एडजस्ट करना इतना मुश्किल होता है, आप समझ सकते हो। इधर चलिए बढ़ता है अगली खबर की ओर। ऐसे अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली की एक अदालत द्वारा इनेलो व पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा और 50 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाए जाने के बाद जेजेपी महासचिव व इंसो के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस वाक्य से वो सभी दुखी हैं। उनके हर चाहने वाले को कोर्ट के इस फैसले से बड़ा झटका लगा है। हमारे दादा व
आइडियल होने के साथ साथ वो हमारे नेता हैं। आज हमारे लिए ये बड़े ही दुख की घड़ी है और ये बड़े ही दुख का क्षण है। पलवल जिले में जेजेपी कार्यकर्ता की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने के लिए जेजेपी के महासचिव व इंसो के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला पलवल पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्या को जाना और उनका समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जो शिकायतें डिप्टी सीएम से संबंधित है उन्हें वो दुष्यंत चौटाला तक पहुंचाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की शिकायतों का समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम व पार्टी का फैसला है कि लोगों को दिल्ली व चंडीगढ़ शिकायतों को लेकर ना जाना पड़े और उनकी शिकायतों का समाधान जिला स्तर पर ही हो जाए। इसके लिए वो हर जिले में जाकर कार्यकर्ता व लोगों की शिकायतों को जानने के लिए हर जिले में पहुंच रहे हैं ताकि कार्यकर्ताओं को सहूलियत हो। वहीं जब आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक अदालत द्वारा इनेलो सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा और 50 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाए जाने के बाद दिग्विजय सिंह चौटाला से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इस वाक्य से बहुत दुखी हैं। उनके चाहने वालों को कोर्ट के इस फैसले से झटका लगा है। वो हमारे दादा और आइडियल होने के साथ साथ हमारे नेता भी हैं। का कार्यक्रम था, 1-2 जगह चाय भी थी। जो कोई छोटी मोटी समस्याएं इलाके की है उनका निवारण हो, सामूहिक जो मांगे हैं उनको प्रशासन तक पहुंचा जाए। जो बातें दुष्यंत जी तक ले जाने की हैं, डिप्टी सीएम साहब से निवारण करवाने की है, उनको जानने आए हैं। लोगों को चल के दिल्ली चंडीगढ़ ना आना पड़े, बल्कि हम उनकी मांगों को पार्टी के प्लेटफॉर्म से सरकार तक रखें। ये दुष्यंत जी ने हमारे को डायरेक्ट करके यहाँ पे जिले में भेजा है। हर जिले में जा रहे हैं और अच्छा रिस्पांस भी है, अधिकारी भी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। और आज जो समस्याएं हैं वो सारी अधिकारियों ने कहा है कि उनको समय रहते हफ्ते के अंदर निवारण। निश्चित तौर पर उनके जरिए भी चल रहा है। और भी कोई ऐसी बातें हैं जो चंडीगढ़ तक ले जानी है, उनको जानने में आए। आपके दादाजी उनका क्या इस टाइम पे सजा सुनाई है या फिर पहले सजा था उस टाइम में सुनाई? बहुत अनफॉर्चुनेट है। इस सभी बात से, इस वाक्य से, उनकी सजा से हम सब बहुत दुखी हैं, अत्यंत दुखी भी हैं। और उनके चाहने वालों की तरह इससे कहीं ना कहीं प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को और हमें स्वयं को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। मेरे दादा होने के नाते ही नहीं, हमारे आइडल होने के नाते, हमारे नेता होने के नाते, प्रदेश के सर्वमान्य नेता होने के नाते ये बड़ी दुख की घड़ी है आज का जो फैसला कोर्ट का है। आपकी जो गठबंधन सरकार है, फरारों का है, सांसद है, भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मैटर है। मैं इस पे वो ही मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मैटर है, उनकी पार्टी इस पे जवाब देगी, मैं नहीं। सीएम तो आपके भी है ना? निश्चित तौर पर हमारे भी हैं, मगर ये भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मैटर। निकाय के चुनाव होने वाले हैं तो आपका गठबंधन है बीजेपी के साथ। हम पूरी तरह निकाय के लिए पलवल में तैयार हैं। आज ये भी हम चर्चा करने आए हैं कि हम उसकी तैयारी पे आगे बढ़ें। और नहीं गठबंधन में लड़ेंगे मजबूती से। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।